नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट कर दिया हूं और ये हमारी जो है 6 महीनों की करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलेगी। 6 महीने की वीडियो यानी कि 6 वीडियो में आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वो आपको 6 महीने से रिलेटेड मिलेगी और 6 वीडियो भी होगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो ज़रूर हमारी वीडियो को देखिएगा। यूडिट एरिया से आपको करा रहा हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा है। बस आप वीडियो को देखिएगा अंत तक। वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे जनवरी से रिलेटेड, तो आज की वीडियो में हम जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। फिर अगली वीडियो जो आएगी वो फरवरी, फिर ऐसे मार्च, फिर अप्रैल, फिर ऐसे मई, जून तक हम जो है 6 महीने का करंट अफेयर का वीडियो कवर किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं वहीं जो है इस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के करंट अफेयर वीडियो में रखा गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, पॉइंट पहला है कि भारतीय चिकित्सक प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान और एक है भारतीय मानव चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा ये शुरू किया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय स्मार्ट कार्यक्रम। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्मार्ट कार्यक्रम पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा में ज़्यादा था यह। अगला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने केंद्र सरकार के जो नोटबंदी के फैसले को चुनौती देते हुए 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है और उसका फैसला भी आ गया था, जो कि नोटबंदी से रिलेटेड पॉइंट थे। आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि चुनाव आयोग त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदाताओं ने प्रतिशत हासिल करने वाला मिशन 929 लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना था। तो पहला राज्य जो है त्रिपुरा बन गया है जिसमें 90% लोगों ने वोट किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, किसके तहत? मिशन 929 के तहत ये किया गया था और ये सरकार जो है विधानसभा जो है मतलब चुनाव आयोग जो है इस मिशन को लॉन्च किया था। इससे क्या होगा कि मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी करना था कि जितने भी मतदाता हैं वो अपने अपने मतदान का जरूर प्रयोग करें, इसीलिए शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है कर्नाटक के देवनहली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्राधिकरण संस्थान की आधारशिला रखी गई है। तो कर्नाटक में ध्यान रखिएगा जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की जो है आधारशिला रखी गई है। अगला, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ की लागत पर व्यय से किया है। तो कौन सी सरकार? हिमाचल प्रदेश की सरकार। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों की किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान केंद्र को बनाया गया है। मतलब इन चीज़ों को, अब पुस्तकों के स्थान पर इन चीज़ों को जो है बढ़ावा देने के लिए इस लाइब्रेरी की स्थापना केरल सरकार ने किया है। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने, अच्छा देखिए, ये वो 50वें नंबर के हमारे जज बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ध्यान रखिएगा, DY चंद्रचूड़। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ESCR परियोजना शुरू की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानूनों के छात्रों, आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय में जजमेंट तक पहुंचाया जा सकता है इसके माध्यम से। यह ऑनलाइन सुविधा है, शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? जयपुर में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के। आगे चलते हैं। अगला, कैप्टन शिवा सिंह चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली
पहली महिला अधिकारी बनी है, बहुत महत्वपूर्ण, पहली महिला अधिकारी बनी है जो कि कैप्टन शिवा सिंह, इनका नाम ध्यान रखिएगा, शिवा चौहान है, कैप्टन शिवा चौहान। आगे चलते हैं, उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो कौन सी सरकार? उड़ीसा सरकार। ध्यान रखिएगा, जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गी पट्टियों को अपग्रेड किया गया है। जो झुग्गी पट्टी में लोग रहते थे ना, तो उनको अपग्रेड कर स्वस्थ स्थान पर मकान जो है उनको सरकार बनाई। तो उसी तरह इनको जागा जो है मिशन का अवार्ड, इनको जागा मिशन के तहत ये मिशन जागा इसका है कि उड़ीसा सरकार का, और हैबिट अवार्ड 2023 जो है उड़ीसा सरकार ने जीता है इसके आधार पर। आगे चलते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम के लिए अपा के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो पूछ सकता है, ये TRF जो है आतंकवादी घोषित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला पाक लीग पांडुलिपि संग्रहालय केरल में के तिरुवनंत में खोला गया है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में होने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है और 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4000 रुपये की भुगतान किया जाएगा। ये जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो जोशीमठ वहाँ की जो धरतियाँ फट रही है, आपको करंट चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ध्यान रखिएगा, द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम प्रसिद्ध सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस हॉकी स्टेडियम का पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। कौन? पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा, गंगा सागर मेला पूछता है कि कहाँ लगता है, तो पश्चिम बंगाल में लगता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगत जो उनकी माँ है हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रख दिया गया है गुजरात में, गुजरात के राजकोट में। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला उच्च न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। तो ये जिला से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से। आगे चलते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाले सुन्नी बांध जल परियोजना जिसकी 382 मेगावाट के लिए 2614 करोड़ की जो निवेश मंजूरी थी, उसको मंजूरी दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य पूछ सकता है, तो केरल बना है। आगे चलते हैं, प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC जिसको कहते हैं 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक परेड डे कवर और 75 रुपये का एक मूल्य स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जून तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजन किया गया है। तो कौन कौन से डेट से? तो 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है सड़क सुरक्षा सप्ताह किस डेट से किस डेट तक? तो 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जो है ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, अब आपको अगर जाना है उस परेड में बैठना है तो इस पर आपको पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल पर। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में सबसे लंबे रिवर क्रूज एम्प्टी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई जो है 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ जाएगी, जो कि 3200 किलोमीटर की लंबी दूरी है। अभी हाल ही में तो जनवरी में शुरू किया गया था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नदी में जो जहाज मतलब कि सफ़र कराने के लिए वो जहाज की बात हो रहा है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड सरकार के राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण। देखिए सबसे ज़्यादा आरक्षण दे रही है उत्तराखंड सरकार, ध्यान रखिएगा। आदिवासी कौन सी महिलाओं के लिए? तो आदिवासी महिलाओं के लिए पारित कर दिया है। आगे चलते हैं, हाल ही में गुजरात में हड़प्पा कब्रिस्तानों में 5000 साल पहले की मृत्यु संस्कारों का पता लगा है। आगे चलते हैं, केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षर द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो केरल का कौन सा जिला? ध्यान रखिएगा, कोल्लम जिला, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला राज्य बना है। अगला पॉइंट कि नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तंभों की खोज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, वायनाड जिला। राहुल गांधी यहीं से सांसद थे। आगे चलते हैं, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं की जयंती पर जो है प्रधानमंत्री अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 जो द्वीप थे ना, उसका नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो परमवीर चक्र विजेता जितने भी होंगे उन 21 द्वीपों का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ के वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक एक ही होते हैं, तो उन्होंने किया था। आगे चलते हैं, अगला उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, उसको अमृत उद्यान कर दिया गया है नाम, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, गणतंत्र दिवस से रिलेटेड, क्योंकि 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में 2023 में झारखंड की झांसी को सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। जो झांकियाँ चलती है ना, उसी की बात कर रहा है। उसमें 23 झांकियाँ सम्मिलित हुई थी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एनसीबी की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। तो ये एक ब्यूरो है जो कि पहली बार इसकी जो झांकी परेड में, हमारी गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लिया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी थी, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नवयुक्ति अग्निवीर की पहली बार परेड की हिस्सा बने। अग्निवीर के जो जो छात्र भर्ती हुए थे वो जो है इसमें परेड में हिस्सा लिए थे। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में मेक इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया था। तो भारत में जितने भी शस्त्र बने थे उन सभी का प्रयोग सिर्फ किया गया था, बाकी विदेश से खरीदे गए जो भी शस्त्र थे उनका प्रयोग नहीं किया गया था मेक इन इंडिया के तहत। आगे चलते हैं, भारतीय रेल मंत्रालय UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजनाओं का रूपरेखा तैयार किया जाता। जो COP26 हुआ था ना, ध्यान रखिएगा, COP26 उसी में ये लक्ष्य जो है भारत सरकार रखी थी। उसमें भारतीय रेल मंत्रालय ने UCC किया 2030 तक इस कटिबद्धता रखते हैं कि कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार किया गया है। कौन? तो भारतीय रेल मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, कौन रखा है? तो भारतीय रेल मंत्रालय रखा है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित IRSE रीचिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान
के शुभ कर्म में भाग लिया। राजनाथ रक्षा मंत्री जो हैं सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोल पुल सियोम नदी पर बनाया गया है, उसका उद्घाटन इन्होंने किया। आगे चलते हैं, परीक्षा में चर्चा, प्रधानमंत्री जी लेते हैं ना परीक्षा में चर्चा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये 6वां संस्करण था। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। वहीं लेते हैं तो भाग कौन लेगा। आगे चलते हैं, केंद्रीय सरकार संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान, मतलब शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS यानी बार ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। आगे चलते हैं, जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैंग डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित आय जारी किया गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के भारत के प्रवेश पर बनाया जाता है, चीज़ ध्यान रखिएगा। कौन सा, सुरक्षित जाएं सुरक्षित आए टिकट, डाक टिकट प्रधानमंत्री जी जारी किए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। हालांकि बीजेपी सरकार इसको बंद कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे हर राज्य लागू कर रहे हैं। इसमें से जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो चौथा राज्य बन गया है पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला। तो ये थे करंट अफेयर जो रिलेटेड राष्ट्रीय करंट अफेयर थे जनवरी से रिलेटेड, वो आपको करा दिया गया है। चलिए अगली वीडियो जिसकी आएगी वो फरवरी से रिलेटेड आएगी। तो चलिए, थैंक यू।